नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मिलन एस कांबळे है। अतिथि व्याख्याता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑटोनमस कलबुर्गी। आज मैं बीए 6th सेमेस्टर ऑप्शनल हिंदी ले रही हूँ। इसमें आत्मकथा, दलित आत्मकथा है। इस दलित आत्मकथा का नाम दोहरा अभिशाप है। दोहरा अभिशाप में कौशल्या बैसंत्री ने लिखा है दोहरा अभिशाप। इसमें उसकी दादी का उल्लेख हुआ है ज़्यादातर। तो दोहरा अभिशाप में कौशल्या बैसंत्री की दादी बाल विधवा थी। उनका विवाह मुड़कू सावकार से हुआ था। वह भी विवाहित थे। उनकी बीवी उनके साथ थी। उस वक्त एक दो औरतों के साथ शादी करना बुरा नहीं माना जाता था। यह आम बात थी। पैसे वाले लोग तो इसे अपनी शान समझते थे। विवाह के बाद मुड़कू ने दादी को बहुत तंग किया था, पर वह उन्हें बात बात पर पीटते थे। दादाजी की पहली पत्नी भी दादी पर रोब जमाती थी। दादी दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती थी। चक्की पर आटा पीसना, झाड़ू लगाना, कुएं से पानी भरना, धान कूटना, घर लेपना आदि काम करती थी। घर में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। किसी भी वस्तु पर उनका अधिकार नहीं था। कौशल्या की माँ भागीरथी के परिवार में पति पत्नी उसके 6 बच्चे थे। भागीरथी अपने पति के साथ काम करती थी। पूरे परिवार का भार उन दोनों पर था। सारे निर्णय वह दोनों एक दूसरे की सहायता से लेते थे। उन दोनों ने सभी बच्चों को पढ़ाया और जीने के काबिल बनाया था। घर में पिताजी माँ की ज़्यादा चलती थी। कौशल्या बैसंत्री का विवाह देवेंद्र कुमार के साथ हुआ। देवेंद्र जिद्दी इंसान थे। वह कौशल्या को गंदी गंदी गालियाँ देते थे। बहुत क्रूर तरीके से मारते भी थे। उन्हें सिर्फ खाना बनाना और शारीरिक भूख मिटाने के लिए चाहिए थी। स्वयं कौशल्या ने कहा कि उनकी हैसियत घर में एक नौकरानी की जैसी थी। भारतीय समाज में नारी के अनेक रूप पाए जाते हैं। यह किसी की बेटी, किसी की बहन तो किसी की पत्नी होती है। हर एक ही नारी अनेक भूमिकाएं निभाते हुए सामने आती है। प्राचीन काल से समाज में नारी का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। समाज में नारी को भोग की वस्तु न मानकर घर की लक्ष्मी माना जाता था। उस काल में लड़की अपनी स्व इच्छा से विवाह कर सकती थी तथा अपनी मर्जी से विवाहित भी रह सकती थी। वैदिक काल में आते ही नारी की स्थिति में परिवर्तन पाया जाता है। इसी काल में समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण उपेक्षित रहा है। परिवार में पुत्र का जन्म उत्सव मनाते थे, परंतु पुत्री के जन्म से माता पिता चिंतित हो जाते थे। इस काल में नारी की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन पाया गया है। इस काल में नारी शिक्षित होने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री पुरुष के कोई भेद नहीं रखा जाता। मध्यकाल तक आते आते नारी की स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वातंत्रोत्तर काल में नारी की स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। इस काल में नारी के लिए शिक्षा के सभी दरवाजे खुले गए। नारी ने खुद में बहुत परिवर्तन कर लिया है। वह पुरुष के अधीन न रहकर आत्मनिर्भर बन गई है। वह हर क्षेत्र में पुरुष के साथ काम करने लगी है। समाज का उसी की ओर देखने का नज़रिया भी बदल गया है। दोहरा अभिशाप में कौशल्या बैसंत्री ने दलित समाज में औरत की हैसियत को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह कहने की कोई हिचकिचाहट नहीं की कि स्पर्श समाज में स्त्री की स्थिति कितनी दोयम है।
यह सही है कि अस्पृश्य समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, लेकिन उसी को उसकी औकात बताते हुए उसका विवाह किया जाता था। विधवा विवाह सार्वजनिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता था। रात के अंधेरे में पति उसे घर लाता है, उसे विवाह को विवाह नहीं पाठ कहा जाता है। शायद विधवा का मुंह सदवा न देखे, इसीलिए रात के अंधेरे में पति उसे घर लाता है। विधवा घर के किसी शुभ काम जैसे शादी पूजा समा वगैरह में भाग नहीं ले सकती थी। पाठ होने पर भी उसके गले में चांदी या सिक्के पास पैसा सिक्के पास पैसा हो वह जिसके पास पैसा हो वह सोने की सौत का प्रतीक के रूप में लटकन पहनाई जाती थी, ताकि यह दूसरी औरत है ऐसा सब जाने जाने। विदुर पुरुष तो धूमधाम से अपनी शादी कर सकता था, लेकिन विधवा तथा तलाकशुदा औरत किसी कुंवारे आदमी के साथ विवाह नहीं कर सकती थी। कौशल्या की दादी बाल विधवा थी। बाद में उनका पाठ मुड़कू साहूकार से लगाया गया। समाज में नारी की स्थिति को चित्रित करते हुए कौशल्या बैसंत्री ने एक घटना बताई है। कौशल्या के बस्ती में सकाराम नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी दिहाड़ी पर मजदूरी करती थी। देखने में वह सुंदर थी। उनकी उसका काम था कि सीमेंट ईंटें ढोकर मिस्त्री मिस्त्री को देना। तीसरी मिस्त्री बड़ा ही बदमाश था। वह उसे आते आते छेड़ता था। एक दिन उसने सीमेंट का गोला बनाकर उसकी छाती पर मारा। उस औरत ने उसे गालियाँ दी। वह हंसता रहा। साथ में खड़े मजदूर भी हंस रहे थे। पति का काम था कि बदमाश मिस्त्री को डांटे या उसे तमाचा मारे, लेकिन उसने अपनी पत्नी को ही डांटा और मारा। कहने लगा कि बाकी औरतें भी वहाँ काम करती है, उन्हें वह कुछ नहीं करता, तुम्हें क्यों छेड़ता है, तुम ही बदचलन हो। यह कहकर रात भर उसे घर के बाहर छोड़ रखा। वह बेचारी रात भर डर के मारे जागती रही। बोला बोला सवेरे उसे बोला तथा छोटा छोटा कपड़ा पहनने के लिए दिया। उसके माथे पर सफ़ेद रंग की बिंदिया लगाई गई। उसके गले में चप्पलों की माला पहनाई और उसे गधे पर बिठाकर पूरी बस्ती में घुमाया। बाद में उसे बस्ती से बाहर बाद में निकाला गया। उसके माँ बाप आए और कहने लगे कि उसने हमारी नाक कटवाई दी। अच्छा हुआ कि उल्टा मर गई। इस औरत के दो छोटे लड़के थे। एक पाँच एक पाँव 5 साल का और 3 साल का। सकाराम ने 6 महीने के बाद दूसरा विवाह किया। सकाराम की पत्नी का कोई दोष नहीं होते हुए भी उसे अपमानित सजा भुगतनी पड़ी। बेचारी अपनी जान गंवानी पड़ी। कौशल्या बैसंत्री का विवाह इस बात का प्रमाण है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक बाधाएं उनके सामने समाज के लोगों ने ही निर्माण की है। उनके बिरादरी को पुरुष ने उन्हें पढ़ने से रोका है। पति ने प्रताड़नाएं दी है। पति ने प्रताड़नाएं दी है। बाबा साहब अम्बेडकर के निकट सहयोगी ने उनके साथ जबरन यौवनाचार करना चाहा है। उन्हीं की बस्ती के लोगों ने ही उन्हें उनका जीना मुश्किल कर दिया था। उस समय समाज का स्त्री की ओर देखने का नजरिया बिल्कुल अच्छा नहीं था। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। समाज में नारी के अनेक रूप पाए जाते हैं। जन्म से लेकर अंत तक उसे अपनी उसे किसी न किसी निर्भर पर रहना पड़ता है। लेकिन वर्तमान काल में नारी की स्थिति में परिवर्तन हो गया है। वह बंदिनी न रहकर स्वतंत्र रूप से विहार करने लगी है। इसी वजह से उसका अन्य पुरुष के साथ संबंध आने लगा है।
वर्तमान नारी हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी है, परंतु यहाँ पर भी उसे पुरुष वर्ग के अत्याचारों का सामना करना पड़ता रहा है। आज की नारी शिक्षा के कारण आत्मनिर्भर हो गई है। उसे जितनी सुरक्षा समाज से मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। उसके बावजूद उसे समाज के लोगों के कुप्रतियों का शिकार होना पड़ रहा है। कौशल्या बैसंत्री के दोहरा अभिशाप आत्मकथा में यह दिखाया कि किस प्रकार परिवार तथा समाज में नारी का शोषण होता है, चाहे स्वयं लेखिका हो अथवा सखाराम की पत्नी हो, दोनों का पति द्वारा शोषण होता ही है। नारी का शोषण सभी जगह दिखाई देता है, कौन सा भी युग हो, कौन सा भी क्षेत्र हो या वर्ग हो, लेकिन नारी शोषण निरंतर होता रहता है। आज समाज कितना भी प्रगतिशील हो जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना ही परिवर्तन हो, परंतु समाज का तथा लोगों का नारी की ओर देखने का दृष्टिकोण नहीं बदलता है। आज भी वह उसे दोयम स्तर का भी स्थान दिया जाता है। कभी कभार ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि नारी की दुश्मन बनी है। दोहरा अभिशाप में कौशल्या बैसंत्री सवर्ण स्त्रियों से इतनी उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि उन्हें यह अनुभव हुआ था कि जब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन और भारतीय महिला जागृति समिति ने मिलकर दलित महिलाओं की समस्याओं पर सेमिनार लिया था। दिल्ली की बहुत सी सारी महिलाएं संस्था की इस सेमिनार में भाग लेने के लिए पत्र लिखे गए, परंतु एक दो सवर्ण महिलाएं ही उसमें शामिल हुई थी। यहाँ पर सवाल दलित तथा सवर्ण जाति का नहीं है। महिला चाहे सवर्ण हो अथवा दलित हो, उसे सभी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। कहती है, अगर हम स्वाभिमान से अपनी उन्नति करना चाहते हैं, तब हमें अपने पांव पर खड़ा होकर अपने पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा। समाज यह शब्द अत्यंत प्रचलित है। इसका हम अनेक बार प्रयोग करते हैं। मनुष्य से अलग रहकर अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। उसे आसपास में व्यक्ति से संबंध स्थापित करना पड़ता है। व्यक्ति के इन सामाजिक संबंधों की ही समाज कहा जाता है। जिस प्रकार परिवर्तन व्यक्तित्व को विकास की ओर ले जाता है, उसी प्रकार सामाजिक परिवेश में परिवर्तन के कारण समाज का विकास होता आया है। स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वातंत्र्य उत्तर सामाजिक परिवेश में परिवर्तन दिखाई देता है। सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण घटक है परिवार के संयुक्त परिवार और विभक्त या एकल परिवार, यह दो प्रकार पाए जाते हैं। परिवार का संबंध परिवार के सदस्यों के साथ होता है, जैसे पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, सास बहू। इन सभी रिश्ते नातों को वर्णन कौशल्या बैसंत्री के दोहरा अभिशाप आत्मकथा में किया है। कौशल्या बैसंत्री के माँ पिताजी का दाम्पत्य जीवन सफल रहा है। कौशल्या की दादी और कौशल्या दोनों का दाम्पत्य जीवन असफल रहा है। कौशल्या बैसंत्री 40 साल तक अपने पति के साथ रही है। बाद में उन्होंने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस चलाया था। अब उनके पति की ही मृत्यु हो गई है। समाज भी परिवार तथा समाज में नारी का स्थान इतना ऊंचा नहीं है। परिवार तथा समाज में उसे सम्मान और इज्जत नहीं मिलती। उसे बार बार अपमानित होना पड़ता है। स्त्री की तरफ देखने की पुरुष को मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए स्त्री को ही अपने में बदलाव करना जरूरी है। कौशल्या बैसंत्री के विचार यही है कि स्त्रियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें अपनी प्रगति खुद करनी है। जब तक नारी स्वयं संघर्ष नहीं करेगी, तब तक उसे किसी की मदद सहानुभूति नहीं मिलेगी। उल्लेखनीय बात यह है कि उसका संघर्ष घर से शुरू हो जाता है। उसे अपने माता पिता से पहला संघर्ष शुरू हो जाता है।
जन्मदाताओं की मानसिकता बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आजकल उसे गर्भ में मरने की योजना बनाई जाती है। दुर्भाग्यवश यह योजना जन्मदाता बनाते हैं। इसी से यही स्पष्ट होता है कि उसे पहले सांस लेकर अंतिम सांस तक झगड़ना पड़ता है। कभी अपनों से, कभी गैरों से संघर्ष यही उसके जीवन का अनिवार्य अंग बन जाता है। यह दोहरा अभिशाप आत्मकथा का सारांश है। धन्यवाद।